ग्रेजुएशन इंग्लिश से कर लेते हैं तो एसएससी निकालना काफ़ी हद तक आसान हो सकता है। सो दोस्तों, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपके लिए ज्योग्राफी ले सकती हैं और साइकोलॉजी के जगह पर आप होम साइंस आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकता है। हेलो दोस्तों, आज एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे बीए स्नातक में कौन सब्जेक्ट पढ़ें कि आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश। मेरे चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, बीए में कौन सा सब्जेक्ट लें, बीए में क्या सब्जेक्ट कॉम्बाइनेशन होना चाहिए, जानना बेहद ज़रूरी होता है। हर एक स्टूडेंट जो बीए करने वाला है उसके लिए बहुत ज़रूरी है उसे कौन सब्जेक्ट उसके लिए बेस्ट है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो निश्चित है कि बीए के लेकर जो लोगों की नज़रिया होता है वो बदल सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि बड़े टेक्निकल कोर्स के आगे बीए को छोटा समझने लगते हैं और समझते हैं कि बीए बड़ा आसान होता है, बीए बड़ा मैनुअल कोर्स होता है। लेकिन दोस्तों, आज की जो वीडियो में बताऊंगा ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप निश्चित ही पूरा नज़रिया आपका बदल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले छोटा सा क्विक रिव्यू दे देता हूँ कौन कौन से मेन सब्जेक्ट होती हैं जो बीए में ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। दोस्तों, जो बीए में मेन सब्जेक्ट होती हैं वो हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, फिलोसफी। दोस्तों, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट इसी सब्जेक्ट को ज़्यादा रेफ़र करते हैं। हिंदुस्तान के 90% स्टूडेंट हैं जो इसी सब्जेक्ट को लेकर स्नातक या बीए कंप्लीट करते हैं। हम बात करते हैं हम कौन सा सब्जेक्ट लें। दोस्तों, अगर आप आईएएस पीसीएस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, आईएएस पीसीएस की थीसिस लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सब्जेक्ट पढ़ें ये जानना बेहद होता है। मैं इसको लॉजिकल बताऊंगा, कोई मेरे लिए प्रेशराइज नहीं है कि यही सब्जेक्ट पढ़ें, और लॉजिकल समझना कि क्यों लें। आप अगर आईएएस पीसीएस तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस लेना बहुत ज़रूरी है, और एक इसमें से लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे कि हिंदी या इंग्लिश ले लें। लेकिन मैं ज़्यादा रेफ़र करूँगा कि आप इंग्लिश, क्योंकि आगे चलकर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और आप जानते ही हैं कि इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, इसलिए इंग्लिश का नॉलेज बहुत फ़ायदेमंद होगा। इनफैक्ट आप बहुत अच्छा टीचर इंग्लिश के बन सकते हैं। फिलहाल मैं आईएएस पीसीएस की बात कर रहा हूँ। तो आईएएस में हिस्ट्री इसलिए लिया जाता है कि दोस्तों, हिस्ट्री में ज़्यादा फेरबदल नहीं होता है। सिलेबस में हिस्ट्री में एक बार बीत गया तो बीत गया, इसमें सारी चीज़ें कम्पैक्ट होती हैं, सॉलिड होती हैं। इसमें निश्चित होता है कि क्वेश्चन इसी में से आएगा। हिस्ट्री आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इसी तरह से इंग्लिश भी आईएएस बनने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और सोशोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो दोनों आईएएस के लिए बेस्ट सब्जेक्ट होते हैं। और अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें ऐसे 2 सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद एसएससी की तैयारी करना है तो कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी या हिस्ट्री, इन 2 सब्जेक्टों में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, या इसी तरह पॉलिटिकल साइंस या सोशोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसी तरह ये 2 सब्जेक्ट हो गया, और तीसरा और लास्ट सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश ले लें तो बहुत बेस्ट होगा। क्योंकि आप अगर एसएससी के मॉडल पेपर देखे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश कितना ज़रूरी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो इंग्लिश के बिना आप एसएससी को क्रैक करना कितना मुश्किल हो सकता है। ग्रेजुएशन इंग्लिश से कर लेते हैं तो एसएससी निकालना काफ़ी हद तक आसान हो सकता है। ये होगा कि अगर आप इंग्लिश से ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो थोड़ा मन लगा के पढ़िए और डीप नॉलेज लेने का प्रयास करें। आप अगर अच्छी नॉलेज लेते हैं तो आप एसएससी और बैंकिंग की तैयारी अच्छा कर सकते हैं, और आसानी से आपकी जॉब पक्की हो सकती है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट होगा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। इंग्लिश का ज्योग्राफी आप जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। कंपटीशन में ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन कर लेते हैं, आप जानते हैं कि हर प्रतियोगी परीक्षा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। प्लस इकोनॉमिक्स, बैंकिंग में जो लोग जाना चाहते हैं तो उनके लिए इकोनॉमिक्स बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आप जानते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन आते रहते हैं। प्लस इंग्लिश, दोस्तों इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर क्षेत्र में लगभग काम आता है। और दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया था कि एसएससी और बैंकिंग के क्षेत्र में इंग्लिश के बिना, बैंकिंग के क्षेत्र में बिना इंग्लिश के तो सोचा भी नहीं जा सकता है। तो दोस्तों,
ऐसे 3 सब्जेक्ट आपके बीए कॉम्बिनेशन के लिए बहुत ही बेस्ट मानी जाती है, खासकर एसएससी और बैंकिंग के क्षेत्र के लिए। अब बात करते हैं टीचर बनने के लिए किस कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का चुनाव करें। बीए करने के बाद आप टीचर बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा टीचर में आपके परसेंटेज कुछ हद तक ज़्यादा होना चाहिए और कुछ इम्पोर्टेंट भी होता है, यानी आप ग्रेजुएशन में अच्छा परसेंटेज होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ परसेंटेज ग्रेजुएशन के मार्क्स का भी जोड़ा जाता है टीचर की वैकेंसी में। तो दोस्तों बेस्ट कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट होगा वो है ज्योग्राफी साइकोलॉजी प्लस हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हैं। हाँ, अगर इंग्लिश ले सकते हैं तो थोड़ी से वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्रेजुएशन थोड़ा इंग्लिश से कर लेते हैं तो इनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि इंग्लिश का इम्पोर्टेंट तो जानते ही होंगे। दोस्तों ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं तो इसमें मार्क्स मिल जाता है। साइकोलॉजी भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसमें भी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं और इसका ओवरऑल आपके लिए अच्छा होगा। प्लस हिंदी और इंग्लिश में कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। सो दोस्तों अगर आप गर्ल्स हैं तो आपके लिए ज्योग्राफी ले सकती हैं और साइकोलॉजी के जगह पर आप होम साइंस आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकता है। और ये कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। ये समझ लीजिए कि पूरी तरह से एक बहुत बड़ा साइंस है और लड़कियां होम साइंस लेती हैं तो इसके आगे और इसको बढ़ जाता है। आप बायो का कोर्स करना चाहती हैं तो जैसे में ANM GNM करना चाहती हैं तो निसंदेह होम साइंस ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए और हिंदी और इंग्लिश में से जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में आपकी अच्छी पकड़ हो तो इंग्लिश ले लीजिए, आपके लिए बेस्ट हो सकता है। सो दोस्तों आप ऐसे कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर केवल डिग्री के लिए बीए करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऐसे जैसे मान लीजिए पॉलिटेक्निक या ITI करके बीए करना चाहते हैं, आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए इसको देख लीजिए। ऐसे छात्र जो सोशोलॉजी ले लें, हिंदी ले लें, पॉलिटिकल साइंस ले लें, ज़्यादा इनके लिए बेहतर होगा। मैं इन 3 सब्जेक्ट का नाम क्यों लिया, क्योंकि ये माना जाता है ये नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। मैंने जो भी नाम इसमें लिया है सोशोलॉजी, हिंदी और पॉलिटिकल साइंस, ये कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है और ये ऐसे सब्जेक्ट हैं इनको आप 20 दिन भी अच्छे से पढ़ लिया तो आप बहुत अच्छा लिख सकेंगे और पास हो जाएंगे। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपने ज्योग्राफी हिस्ट्री ले लिया तो इसमें आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी तो बिना पढ़े पेपर दे ही नहीं पाएंगे। ये सब्जेक्ट है सोशोलॉजी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस हैं या ऐसे सब्जेक्ट हैं कि इसमें थोड़ा कम दिन पढ़ेंगे तो अच्छे से पास कर सकते हैं, मार्क्स भी बढ़िया ला सकते हैं। ऐसे जो छात्र हैं कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीए करने पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, रेगुलर स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो ये सब्जेक्ट ले सकते हैं, इनके लिए बहुत बेस्ट होगा। ये तो रहा जो फील्ड वाइज बताया कि किस फील्ड में जा रहे हैं तो कौन सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट सकता है। दोस्तों अगर आप ये पूछें कि सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन है, तो हर क्षेत्र में काम आए तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट क्या है, इसके लिए मैं बहुत रिसर्च किया और कई लोगों से पूछा भी है। इन सब्जेक्ट के लिए बहुत गहराई तक गया। जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट वो है ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स इंग्लिश या ज्योग्राफी होम साइंस इकोनॉमिक्स इंग्लिश। अगर गर्ल्स हैं तो ज्योग्राफी होम साइंस और इंग्लिश सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर इनसे आप बीए करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। अब अगर टीचर की वैकेंसी हो, IAS की वैकेंसी हो और भी SSC बैंकिंग की, सबके लिए ये सूटेबल होगा कि ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इससे बीए कर लेते हैं तो कैरियर निश्चित ही मैं कह सकता हूँ कि संवर जाएगा। दोस्तों ये बेस्ट सब्जेक्ट बताया और मैंने अपने एक्सपीरियंस और बाकी और लोगों के एक्सपीरियंस से निर्णय लिया कि ये सबसे बेटर सब्जेक्ट हैं। इनसे कम्बाइनेशन करके सब्जेक्ट चूज करते हैं और बीए कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि KDRK स्टडी की ओर से ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जा सके। और दोस्तों मुझसे जुड़ने के लिए मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।